ये है आड़ू तकरीबन 250 ग्राम के करीब, और ये है हमारा ब्लैक सॉल्ट, और ये है हमारा लेमन जूस यानी नींबू। इसको हमने निकाल के रख लिया था। अब ये आड़ू हैं, जब आप आड़ू लें जूस बनाने के लिए तो इस तरीके से देख के लीजिएगा, हाथों से नरम नरम लीजिएगा। ये ज़रा मैंने लिया है तो ज़रा ये सख्त है, इसे कटिंग करने में ज़रा मुश्किल हो रही है। ये कटिंग करने का तरीका है, इसी तरीके से इसे सेंटर में से कटिंग करते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। देखें इस तरीके से कर रहे हैं, ये हो नहीं रहा है, मेरी बेइज्जती करवा रहा है, लेकिन मैंने कैमरे को ऑफ करके इसे मैंने सेंटर में से कटिंग करा है, क्योंकि घड़ी घड़ी मेरी बेइज्जती हो रही थी, मुझसे ये हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने ये करके दिखाया है कैमरा ऑफ करके कि मैं कितनी ही कटिंग करने में माहिर हूँ। और देखें मैं ये अब मेरी महारत देखें, अब मैं दूसरा ये उठा के कर रही हूँ। अब मैंने कैमरा ऑफ नहीं करा, ये ज़रा नरम नरम सा है, वो ज़रा सख्त सा था तो मेरी बेइज्जती करवा रहा था। अब ये देखें ये आसानी से हो जाएगा, ये देखें ये आसानी से हो गया, और कितना नरम है ये। और आप जूस बनाने के लिए ज़रा नरम नरम ही लीजिएगा। अब ये सेंटर के अंदर से जो गुठली होती है ना, उसे भले रिमूव कर दिया करें। ये मैं इस तरीके से इन्हें कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसका जूस बनेगा तो इसी तरीके से हो जाता है। बहुत से लोग इसे पील करते हैं, लेकिन करें नहीं करें कोई मसला नहीं है। हम लोग मैं कभी कभी पील करती हूँ, कभी कभी नहीं करती। आप छिलकों समेत ही जूस बना लिया करें। आप इसे पील करने से यानी छीलने से इनकी जो अफादियत होती है वो ज़ाया हो जाती है। उन्हें इसकी अफादियत को ज़ाया नहीं कीजिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा। बहुत से लोग दूध के साथ भी बनाते हैं, लेकिन मैं कभी कभी बनाती हूँ। अब ये देखें ये गुठली जो है ये आसानी से इसकी रिमूव हो जाती है। इसी नाइफ़ की जो यानी छुरी की जो नोक होती है ना, उसको आप इस तरीके से सेंटर में से करें तो ये गुठली आसानी से बाहर आ जाती है। इसी तरीके से फिर इन्हें कटिंग कर लिया करें, बारीक करें मोटा करें, वैसे भी ग्राइंड करना होता है, ये आसानी से हो जाती हैं। मैं इसी तरीके से अक्सर जूस बनाती हूँ। दूध का तो बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। ये मैंने पूरा गिलास इसके अंदर डाल दिया। ये 250 ग्राम में तकरीबन 3 चढ़े थे, और ये हमारी चीनी है तकरीबन हमारा हाफ़ गिलास से थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये हमारा ब्लैक सॉल्ट है, ये मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है। सब चीज़ ये तकरीबन बैलेंस है। चीनी थोड़ी सी ज़्यादा थी, आधे गिलास से थोड़ी ज़्यादा थी। अब मैंने ये 1 गिलास से करीब पानी लिया है। ये 1 गिलास में ही तकरीबन हो जाएगा, क्योंकि आलू थोड़े नरम नरम है, सख्त नहीं है। अब मैंने छिलकों समेत ही इन्हें ग्राइंड करूँगी। अगर आप छिलके पील करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते नहीं करें, कोई मसला नहीं है। मैं तो बहुत कम पील करती हूँ। ये देखें इन्हें मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी, ताकि छिलके वगैरह भी अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएं। छिलकों का कोई मसला नहीं है, छिलके जो होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, आसानी से ग्राइंड हो जाते हैं। अगर चाहें तो आप स्टेन करें और चाहे तो नहीं करें, लेकिन मैं नहीं कर रही स्टेन करने का कोई मसला नहीं है। आप थोड़ा ग्राइंड ज़रा ज़्यादा कर लें। देखें आप इसका कलर देखें, कलर कितना अच्छा आया है। मैंने किसी भी किस्म का कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरीके से मैंने बना लिया है, उसी तरीके से आप भी बना लिया करें। कभी कभार मैं दूध के साथ बनाती हूँ, कभी कभार मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। इसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे गन्ने का जूस है। अब मैंने जग का खंगाल भी डाल दिया, सिर्फ जग का खंगाल डाला है, चीनी डाली है, ब्लैक सॉल्ट डाला है। और ये हमारा लेमन जूस है। लेमन जूस विटामिन सी से भरपूर होता है, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, चीनी डाली है। अब मैं इसे थोड़ा सा टेस्ट करूँगी। अब मैंने इसे थोड़ा सा टेस्ट करा है, इसके अंदर सब कुछ तकरीबन बैलेंस है, चीनी वगैरह नमक वगैरह। अब मैंने थोड़ा सा इस गिलास के अंदर डाल के थोड़ा सा खेल करा है। देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है। किस किस का पीने का दिल चाह रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं भी एक एक को जवाब दूंगी। अब मैं इस गिलास के अंदर इनको डालूंगी। इस आड़ू के बड़े ही बेनिफिट होते हैं। आड़ू जिस्म में खून को बढ़ाता है, दिल के लिए मुफीद होता है, जिस्म में मौजूद मुज़र सेहत से मवाद से लड़ता है, आँखों के लिए बड़ा ही बेनिफिट होता है, आँखों की रोशनी के लिए। और इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, यानी कि इसकी तासीर जो होती है वो सर्द होती है, इसलिए गर्मियों में ये बड़ा ही मुफीद होता है। थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है, जब इसे पीते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम गुड़ का शरबत पी रहे हैं या हम गन्ने का जूस पी रहे हैं। लेकिन भाई आप बनाइएगा, इसके बड़े ही बेनिफिट होते हैं, तासीर इसकी ठंडी होती है। अब मैंने इस गिलास के अंदर इसे ऐड करा है तो थोड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा गिर गया। नहीं भाई क्यों गिरा है, तू भी मेरे गिलास के अंदर आ, तेरे बगैर तो गुजारा ही नहीं है।